गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों? देखिए, आज हम क्या पढ़ेंगे? हिंदी रीडर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। तो हिंदी ग्रामर में हमारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं उसमें। और आज जो हम पढ़ेंगे ये वाली पढ़ेंगे, क्या है? अनामिका हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? किरण। क्या है? किरण। ठीक है, आपके पास है तो ठीक है, बुक नहीं है तो स्कूल से ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, कहीं से भी जैसे भी आपके पास हो। ओके, तो देखिए चैप्टर निकाल लीजिए, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किरण। किरण का मतलब क्या होता है? किरण एक नाम होता है और जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है किरण, यानी प्रकाश फैलाना। क्या होता है? प्रकाश फैलाना। प्रकाश, सारी दुनिया में प्रकाश फैलाना। तो जब सुबह सूर्य उदय होता है तो उसकी किरणें धीमे 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 पूरी सृष्टि पे, पूरे संसार में क्या करती है? प्रकाश फैलाती है। प्रकाश फैलाती है ना, सेम इसी तरीके से। तो प्रस्तावना, जिस प्रकार से सवेरा होने पर सूर्य उदय होता है और चारों दिशाओं से अंधेरा दूर कर फूलों को खिलने में सहायक होता है। क्या होता है भाई? जब सुबह सूर्य उदय होता है तो क्या होता है? जो रात का अंधेरा है वो दूर भाग जाता है, दूर चला जाता है और चारों दिशाओं का अंधेरा दूर हो जाता है और फूल खिलने में सहायक होता है प्रकाश। जब किरणें हमारी फैलती हैं तो जो हमारे फूलों की कलियां होती है, जो चुपकी हुई होती है, वो खिल जाती है अच्छे से। ठीक है, तो और फूलों के खिलते ही चारों दिशाओं में सुगंधित हो उठती है हमारी चारों दिशाएं। ठीक उसी प्रकार से संसार को प्रकाशित कर अपनी कीर्ति की खुशबू फैलाएंगे। कौन? बच्चे लोग। जैसे प्रकाश अपनी किरण, अपना प्रकाश फैला के अंधेरा दूर करता है, ऐसे ही आप लोग भी पढ़ के अपने जीवन का अंधेरा दूर भगाओ, फुर करो। ठीक है, इसी प्रकार फिर देखिए प्रतिबिंब क्या कहता है? सूर्य की सुनहरी किरणें। क्या कहता है? सूर्य की सुनहरी किरणें पृथ्वी की सुंदरता को बढ़ाती है तथा चारों दिशाओं को सुगंध से भरकर नवजीवन प्रदान करती है। ठीक उसी प्रकार से कवि बच्चों को भी सूर्य की किरणों के समान फैलकर पूरी दुनिया में नवजीवन भरने का संदेश देते हैं। जो हमारे कवि हैं वो क्या चाहते हैं? वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे सूर्य अपनी किरणें चारों दिशाओं में फैलाता है, ऐसे ही सूर्य की किरणों के समान बच्चे भी पूरी दिशा में, दुनिया में किरणों के समान फैलकर पूरी दुनिया में नवजीवन भरने का संदेश प्रदान करें। जो हमारे बच्चे होते हैं उनको यही संदेश दिया जा रहा है कि भाई आप पूरी दुनिया में ऐसे फैलें और नवजीवन प्रदान करें। ठीक है, फिर परिकल्पना क्या कहती है? जिस प्रकार से सवेरा होते ही सूर्य की किरणों के आने पर चारों ओर उजाला छा जाता
ठीक उसी प्रकार बच्चे भी अपने गुणों से इस पूरे संसार को सुंदर बना सकते हैं, अगर बच्चे चाहें तो सूर्य की तरह अपने उजाले से पूरे संसार को सुंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, हमारी एक पोयम है, वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, और जो आपको मतलब ना पता हो तो प्लीज़ आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग स्कूल आइए और अपना स्कूल में जो समझ में नहीं आता पूछिए और पूछ के जाइए। ठीक है, देखिए फिर एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। क्या कह रहे हैं, एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगीन सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। जब एक किरण आई और पूरी दुनिया में छा गई ज्योति की तरह, फिर उसी रंगीन सुनहरे रंग में पत्तियां पत्ती और सारी डालियां पेड़ पौधे सब रंग गए। एक किरण आई छाया पूरब में सुखद सवेरा, क्या कह रहा है, एक किरण आई छाया पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। तो क्या कह रहे हैं, भाई किरण आने से छाया पूरब में सुखद सवेरा। जब सूरज किधर निकलता है, पूरब की तरफ निकलता है ना, तो उधर क्या हो गया, सुखद सवेरा हो गया, और दिशाएं पूरी लाल लाल हो गई, धराओं का घेरा भी चौदियों में छा गया। फिर एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। जब एक किरण और आई तो फूल क्या लगे, मुस्काने लगे, हंस हंस के मुस्काने लगे। वही सुगंधित पवन यानी हवा महकने लगी, यानी बहती हुई हवा महकने लगी पूरे उसमें, और गा रहे बौरे मीठे गाने, और बौरे क्या करने लगे, मीठे गाने गाने लगे। एक किरण आई बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। क्या कह रहा है, एक किरण बन तुम भी आओ। बच्चों से यह अनुरोध है, कभी कहना चाह रहा है कि बच्चों तुम भी एक किरण ऐसी बनो जो सारी दुनिया में चमक उठो और सुंदर प्रकाश इस धरती के कण कण में फैला दो। ये किसने लिखी थी, सोहन लाल त्रिवेदी ने। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हमारे कुछ क्या है शब्दार्थ है, तो वो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर आपको करवा दूंगी आपकी। ठीक है, और फिर एक बार लास्ट में भी जब खत्म करेंगे उससे पहले चैप्टर का पूरा एक बार फिर वापस से आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो देखिए ये शब्दार्थ कुछ दे रखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, सुन लीजिएगा, फिर लिखवाएंगे कल आपको। दुनिया यानी संसार यानी वर्ल्ड, ज्योति प्रकाश यानी लाइट, सुनहरे सोने जैसा गोल्डन, सुखद सुख देने वाला, फिर धरा यानी धरती, सुगंधित खुशबूदार, पवन हवा यानी एयर, कण कण
छोटे छोटे टुकड़े। फिर निराली यानी अनोखी, तरंगे न्यारी, पूरब पूरब, पूर्व, मीठी मधुर, फैलाना बिखरना, धरती पृथ्वी, गाना गीत, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको देखो छोटे छोटे क्वेश्चन दे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक पॉइंट लिखना। तो किसकी सुनहरी किरणें फैल गई? किसकी सुनहरी किरणें फैल गई थी? सुबह सुबह सूरज की। उस सुनहरे रंग में क्या क्या रंग गया? पत्ते पत्ते डालियां। और किस कारण से दिशाएं लाल हो गई? सवेरा सूर्योदय के कारण। किरण के आने पर कौन मुस्काने लगा? फूल। भौरे मीठे गाने क्यों गाने लगे? खुशबूदार हवा के कारण। जब भौरे क्या करने लगे? मीठा गाना गाने लगे, तो खुशबूदार हवा के कारण गाने लगे। जब खुशबूदार हवा फैली इधर उधर तो गाने लगे। तो देखिए, आप लोग क्या करो, आपके पास बुक है तो बुक ओपन कीजिए और ग वाला निकालिए, सही उत्तर के सामने का चिन्ह लगाइए। तो ये चिन्ह हम लोग लगा लेते हैं, फिर बाद में आगे का फिर क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको बाद में कराऊंगी मैं। ठीक है, तो अभी ये कर लेते हैं जो करने वाला है। तो किसकी किरणें आई? सूर्य की किरणें आई। तो चंद्रमा की, तारों की, बादलों की? सूर्य की किरणें आई। तो हम यहाँ क्या करेंगे? टिक लगा लेंगे सूर्य की किरणें। किरणों के आने पर चारों दिशाएं कैसी हो गई? पीली, नीली, लाल या हरी? चारों दिशाएं लाल लाल हो गई। किरण किसका नशा करती है? जीवन का, सुख का, अंधेरे का या पवन का? अंधेरे का। ठीक है। किरण किस दिशा में आई? पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण? बताइए जल्दी, किस में आई? पूरब दिशा। कौन मीठे गाने गाने लगा? तितली, मक्खी, भौरे, बच्चे? कौन गाने गाने लगा था? भौरे। तितली थोड़ा गाती है, मक्खी भी नहीं गाएगी, बच्चे भी नहीं गाएंगे, भौरे ही गाने गाएंगे कलियों के ऊपर बड़माते हुए, और वही गीत गाते रहेंगे। फिर देखिए, निम्न शब्दों में से सर्वनाम चुनकर लिखिए। तो अब उसने अपने रंग में सबको रंग लिया, उसकी खुशबू से चारों दिशाएं महक उठी। तुम भी ऐसा कुछ करो, तो करो कुछ ऐसा। तो इसमें से क्या करना? सर्वनाम छाटते हैं। तो उसने, अपने, उसकी, तुम, इस तरीके से छाट के हम लोग लिखते चले जाएंगे। 6 से 6 का देखो, निम्न शब्दों के एक वचन लिखिए। दिशाएं, तो क्या लिखेंगे? दिशा, भौरे, भौरा, किरणें, किरण, तारे, तारा। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। फिर निम्न शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ आपके शब्द लिखे हैं, तो इनके पर्यायवाची आपको लिखने हैं, जैसे कि सूर्य, सूरज और रवि, आकाश, आसमान और गगन, धरती का, धरा, पृथ्वी, प्रकाश का, रोशनी और उजाला। इस तरीके से आप लोग कर लीजिएगा।
ठीक है, चलिए ओके बाय, टेक केयर।